हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th मैथमेटिक्स का बेटा आज हम प्रैक्टिस पेपर 1 का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे जो कि डीओई से इशूड है। पेपर का पैटर्न देखिए, सेक्शन ए होगा आपके पास 20 एमसीक्यू होंगे जहाँ पे हमें चॉइसेस दी गई होंगी। एक करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना होता है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, दैट मीन्स टोटल 20 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी होगा 5 शॉर्ट आंसर, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 10 मार्क्स। सेक्शन सी होगा, उसके बाद 6 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 3 नंबर का इसमें हर एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल वेटेज इसकी हो गई 18 मार्क्स। देन सेक्शन डी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चंस होंगे 5 नंबर के, तो 20 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। देन सेक्शन ई में 3 केस स्टडी आपको करनी है, 4 नंबर की एक केस स्टडी है, तो ये 12 नंबर इसकी वेटेज है। टोटल इस तरीके से 80 मार्क्स आपके पास हैं। तो आज हम सेक्शन ए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर्स। तो बेटा देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कभी आपको परिमेय भी मिल सकता है और कभी अपरिमेय भी। एग्जाम्पल भी आपको याद कर लेने हैं। देखिए, अगर 2 + √3 को मैं 2 माइनस, ये एक अपरिमेय संख्या है ना, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं, a + b a - b का फॉर्मूला लग के ये बन जाएगा 2² - √3², जैसे 4 - 3, आंसर इज़ 1। तो हमें एक रैशनल नंबर मिला। अब आप मान लीजिए हमने 2 नंबर लिए, √2 × √3, ये भी दोनों अपरिमेय संख्या है, इरेशनल है। अब इनका प्रोडक्ट जब आप करोगे आपको मिलेगा √6, जो कि अगेन एक इरेशनल नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर 2 इरेशनल नंबर को आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर या तो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी, समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर 60 cm है और इसका रेशो कितना दिया गया है साइड का? 1:3:2। तो इसकी सबसे छोटी साइड बताइए। अगर आपके पास 1:3:2 है तो इसका टोटल कितना बना बेटा? 1 + 3 4 + 2 6। अगर 6 टोटल है तो सबसे छोटी साइड 1 है ना? तो अगर 60 होगा तो वैसे भी मेंटली भी हम कर सकते हैं, 1/6 × 60, आंसर इज़ 10। क्योंकि अगर 6 है तो 1 है, तो 60 है तो 10 हो गया, आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, यदि 2 जीरो रैखिक समीकरण का एक सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू बताइए। इसका मतलब x की जगह आप 2 रख देंगे और y की जगह आप 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। 2 रखा x की जगह, यानी कि 2 × 2 + 3 × 0 = k। ये बन गया 4 + 0, आंसर इज k = 4। आकृति में BC वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। इसको फिगर को एक बार दोबारा से कर लेते हैं बेटा। ये देखिए, अब आपको क्लियर होगा। ये एक डायमीटर दिया गया है, BAO ये एंगल हमें 60 डिग्री का दिया गया है, और ADC ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो जो दिया गया है पहले हम वहाँ से चलते हैं। ये 60 है ना साइड, और ये क्या है लिख लेते हैं, एंगल BAO इज 60 डिग्री। OA = OB। OA क्या है? रेडियस है, इसकी त्रिज्या है ये वाली और ये वाली। इसका मतलब त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती हैं, तो जितना ये कोण है उतना ही ये कोण होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समान भुजाओं के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 60 हमें दे रखा है, तो ये भी कितना हो गया 60। तो तीसरा एंगल भी, अगर 2 एंगल 60 के, तो तीसरा भी कितने का बचा? 60 का। पहले लिख लेते हैं। अब आपने लिख लिया, इसको नंबर्स डाल दिया, जिससे कि पूरा नाम आपको बार बार ना लिखना पड़े। एंगल का साइन जरूर लगाएंगे। एंगल 1 = एंगल 2 = 60 डिग्री। अब ये 60 है तो एंगल 3 भी कितना हो गया? 60 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको एंगल 4 बोल देते हैं। तो एंगल 4 कितना होगा?
ये 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। ये सब कुछ आपको टिप्स पर होना चाहिए बेटा। जहाँ पे भी एक पॉइंट पे एंगल्स निकल रहे हैं तो वो रैखिक युग्म बना रहे हैं और 180 डिग्री के होते हैं। ये 3 और 4 जमा करके 180 के हैं, तो 4 कितने का हुआ, जब ये तो 60 का है तो ये कितने का हो गया, 120 डिग्री का, है ना, लीनियर पेयर। अब आप देखेंगे मुझे ये एंगल तक पहुंचना था, हम पहुंच गए ए ओ सी तक, और ए और सी से ही हमारा डी पे भी जा रहे हैं। तो आपने एक ये थ्योरम भी कर रखी है कि सेंटर पर बना कोण बाकी हिस्से में बने कोण का दुगना होता है। तो ये 120 है, तो ए और सी से ही बन रहा है ना, ये भी सेंटर पे। ए से आए ओ पे और फिर सी पे गए, ऐसे ए से आप डी पे गए फिर सी पे गए, तो ये 120 का है, तो ये इसका कितना हो गया, आधा, यानी कि 60 डिग्री। एंगल 5 इज 120/2, दैट मीन्स 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, एक शंकु का आधार का व्यास 10.5 cm है। व्यास मतलब डायमीटर। कोई भी वर्ड में अगर कन्फ्यूज़न है तो आप इंग्लिश का भी चेक कर सकते हैं। तो बेस का डायमीटर हमारे पास 10.5 दिया रखा है। इसकी रेडियस कितनी हो गई, आधी कर देंगे इसकी, है ना। अब वो कहता है तिरछी ऊंचाई L, स्लांट हाइट जिसे हम L बोलते हैं, वो कितनी है, 10 cm। यूनिट जरूर चेक कर लेनी है, ये भी cm है और ये भी cm। अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है, विच इज़ इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, आर 10.5/2, एल रख दिया 10। बस सिंपल कैलकुलेशन आप कर लेंगे। आंसर इज 11 × 15 165 स्क्वायर cm। यदि x+2 इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है तो a का वैल्यू बताइए। x+2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -2 रख देंगे, तो ये हो गया -2 का क्यूब, -2 a हमें नहीं पता, x का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। माइनस की टर्म को हमेशा आप ब्रैकेट में डालेंगे और ये दिस इज़ इक्वल टू 0। जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑड नंबर में पावर है, तो ये बन गया -8। फिर -2 का स्क्वायर 4 बना, 4 × 2 -8a। 16 में से 8 गए, ये देख लीजिए आप, 8 बचा, -8 है ऐसा कैसी, a इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, यानी कि अगर दो आपके पास स्फीयर्स है बेटा तो उनकी रेडियस भी आप अलग अलग ही मानोगे ना, तो एक को हमने मान लिया R1 और एक को R2। अब रेशो दिया गया है तो ये कितना है, 1:4। इस तरीके से लिखते हैं ना रेशो को बटे में। अब इसके वॉल्यूम का हमसे रेशो पूछा गया, अनुपात, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, 4/3 πr³। R1 क्यूब लिखा हमने, है ना, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 4/3 πr2³। R1 और R2 इसका हमने से इसको एक तरीके से इसका नाम रखा है, इसकी रेडियस का, ये R1 है ये R2 है। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और इसका हमें क्या दिया हुआ था रेशो, 1:4। इसकी जगह 1:4 रख दिया, इसका क्यूब करा तो 1:64 आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि L इज़ पैरेलल टू M, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो X का वैल्यू बताइए। अब देखिए यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे क्योंकि ये और ये अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि मुझे पहले y भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वल करके y सॉल्व करेंगे। पहले लिख लिया हमने कि ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप y की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो y आ जाएगा उसे यहाँ रख देंगे। एक नंबर के क्वेश्चन में भी बेटा आपको कैलकुलेशन ज़रूर शो करनी होती है। कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट आंसर पे टिक ना करें। यहाँ से हमने y 25 निकाला, फिर y की वैल्यू यहाँ रख दी, 25 × 2 = 25, और ये 15 भी इधर जाके घटा हो गया, तो आंसर क्या बचा, 50 + 10 = 60। नीचे देखिए,
एक फिगर आपको दे रखी है सोसाइटी 1 और सोसाइटी 2, सोसाइटी 3 एंड 4। तो हमसे पूछा गया कि 1 और 3 मिला के जो एंगल्स बना रहे हैं उनका टोटल क्या होगा। तो आपको पता है ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। शेप अगर जॉइन करें तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये सीधा आंसर हमारा आ गया 180। एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6, 8 और 10 हैं। इसे 9 रुपये की दर से पेंट करने की लागत बताइए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड के किनारे हमें दिए गए हैं तो इसका आपने क्षेत्रफल निकालना है। जब पूरा पेंट करेंगे तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब 6, 8, 10 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सब कुछ आपको पेपर में लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी सीधा एरिया, जब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, फटाफट आप इसका एरिया निकालेंगे और 9 रुपये से गुणा कर देंगे। ये सारे रीजंस मैं आपको यहाँ पे इसलिए लिख के दे रही हूँ कि आपको ध्यान रहे कि 6, 8, 10 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की जगह 6 रख दिया, फिर 8 रख दिया, कुछ भी आप मान सकते हैं। 24 को 9 से गुणा कर दिया, 9 रुपये की है ना, तो 9 पैसे है बेटा, 9 पैसे को हमने रुपए में चेंज कर दिया है। तो हमारा आंसर बन गया 2 रुपये 16 पैसे। निम्नलिखित में से किसको प्रमाण की यानी कि प्रूफ करना पड़ता है हमें। तो आपको याद रखना है, प्रमेय थ्योरम को हमें प्रूफ देना पड़ता है, प्रूफ के साथ हमें उसका करना होता है काम। दो त्रिभुजों के लिए यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और बीच की भुजा के बराबर है तो कौन सा नियम आप अप्लाई करोगे। 2 कोण बन रहे हैं बेटा, इधर और बीच का साइड, तो हमारे पास ASA, देखिए इनके बीच की साइड भी बराबर है, ये दोनों कोण भी, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, ASA। देखिए ABCD एंड AEFG 2 समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है ना। C 60 डिग्री है, तो AEF बताइए, ये वाला एंगल हमें बताना है। अब पहले आप बड़े वाले पैरेललोग्राम को कंसीडर करेंगे। ये 60 है तो इसके सामने का भी कितना हुआ, 60, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। दोनों साइड के एंगल हों तो 180 के होंगे, लेकिन आमने सामने के होंगे तो बराबर होंगे। जैसे अभी पीछे साइक्लिक में किया था उसमें दोनों 180 के थे ये, लेकिन क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसका ये 60 है तो ये भी 60 हुआ। लिख लेते हैं इसे, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल, तो ये तो दोनों साइड के एंगल हो गए, तो ये दोनों मिला के अभी मैंने आपको बताया 180 के हैं, क्योंकि आसन कोण एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। तो 180 में से 60 घटा देंगे, आंसर इज़ 120। अगर A के अपोजिट हमसे F पूछा जाता तो वो 60 का होता, लेकिन 7 का एंगल पूछा जा रहा है, या G पूछा जाता तो वो भी 120 का होता। √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B। तो हम देख रहे हैं A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। क्या होता है वो, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। नाउ रूट और स्क्वायर कट गए आपस में, आंसर क्या बचा, A माइनस बी ओनली। यह एक आइसक्रीम कोन की तस्वीर है ना, पिक्चर है। इसकी त्रिज्या आपके पास 4 cm और ऊंचाई R आपको दिया हुआ है 4 और H दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एक आइसक्रीम विक्रेता इसका 1/4 भाग खाली रखता है, 1/4 इसको एम्प्टी रखता है, पूरा नहीं भरता बेटा। तो हमें खाली भाग का आयतन बताना है। तो आप क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे शंकु का, कोन का, और उसको फिर 4 से भाग कर देंगे तो हमें खाली हिस्से का आयतन पता चल जाएगा। सो दिस इज़ 1/3 πr² H। केयरफुली आप वैल्यूज़ रखेंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जो इसने दिया है पाई में ही आंसर्स हैं सारे, तो आपको भी 22/7 यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, पाई को हम चलने देंगे ऐसा कैसी। R हमारा 4 है तो ये 4 × 4 हो गया, गुणा में 15, तो ये कितना बना बेटा, 80 पाई। अब इसका 1/4 भाग खाली रखता है, 4 से भाग कर देंगे आप,
आंसर आ गया 20 पाई खाली रखा गया है। एक रैखिक समीकरण के हल -2 2 0 0 और 2 -2 है, तो यह किस प्रकार का होगा? इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसके हल ये तीनों हैं? तो हम 1 बाय 1 इसको चेक करके देखेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे अगर आपने ये रखा पॉइंट -2 और ये -2, तो ये क्या बन जाएगा -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया है ना। अब इसमें रख के देखो -2 + 2, ये 0 सही है, 0 0 भी सेट हो रहा है और 2 -2 भी, तो इसका आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन से सांख्यिकी आंकड़ों का आलेखीय प्रतिनिधित्व नहीं है? विच इज़ नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो हमें पता है मिलान चिन्ह खाली एक टैली मार्क्स बनाने से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक त्रिकोणीय फूलों की क्यारी की भुजाएं 5, 8 और 11 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ आपको हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा। एक ट्रायंगल बना हुआ है और साइड्स दी गई हैं, एस निकालते हैं आप सबसे पहले। सेमी पेरीमीटर तीनों को जोड़ के 2 से भाग किया 12, एरिया का फॉर्मूला लगाना है। देखिए यही क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन 1 नंबर में भी दे रखा है ना। कैलकुलेशन कर लेंगे ध्यान से। आंसर इज 4√21 मीटर स्क्वायर। 19th और 20th दो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी और एक उससे रिलेटेड रीज़न दिया गया होगा। तो आपको ए आंसर जब टिक करना है जब दोनों बातें आपकी सही हैं और रीज़न भी उसको सूट कर रहा है। बी आप जब सही करेंगे जब दोनों चीज़ें आपको सही बता रखी हैं ना, ए रीज़न भी और असर्शन भी, लेकिन वो रीज़न न उससे रिलेटेड नहीं है। मतलब रीज़न वैसे सही है बात, लेकिन उस कंसेप्ट में सही नहीं है। सी आप जब सही करेंगे जब सिर्फ ए आपका स्टेटमेंट ठीक है और रीज़न गलत है। डी आप जब टिप करेंगे जबकि दोनों ही चीज़ें गलत हैं। समांतर रेखाएं वे होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन ही इसकी ये कहती है ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं काटें, आपस में कभी नहीं मिले, है ना, बीच का डिफरेंस जिनका सेम रहता है हमेशा। तो ये बात हमारी सही है। नेक्स्ट है रीज़न, समांतर रेखाएं 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना। अगर एक लाइन ये आपने पैरेलल ड्रॉ करी, उसके बाद आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके साथ, ये भी, और कितनी भी आपस में सभी एक ऐसी हैं समांतर हैं। तो इसका मतलब ये बात भी ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, हम इसमें से हम कौन सा रीज़न इसके साथ ये मैच नहीं हो रहा है ना, ये बात अलग है, ये बात अलग है, दोनों सही है लेकिन रीज़न इसके अकॉर्डिंगली सेट नहीं हो रहा। तो हम इसका आंसर क्या टिक लगाएंगे, बी। गैर शून्य अचर बहुपद यानी कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 हमसे पूछा गया है कि अगर अचर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री, जैसे सपोज 3 लिखा है बेटा आपने, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 × x⁻⁴ 0, तो इसकी डिग्री भी क्या कहलाएगी 0, है ना। ये बात सही है। 2 पद वाले बहुपद को द्विपद कहते हैं। हैविंग 2 टर्म्स इज बाइनोमियल, तो ये बात भी सही है ना। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, यहाँ पे बाइनोमियल पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो अगेन इसका आंसर भी बी हो गया। ध्यान से बेटा इस पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, फाइनल एग्ज़ाम भी आपका इसी पैटर्न पे होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।